हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समटाइम में नर्सरी से पौधे लेके आते हैं घर में और वो पौधे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप पौधे अपनी नर्सरी से लेके आएँ तो ये ज़रूर चेक करें कि वो किस मिट्टी में लगे हुए पौधे होते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि हम दूसरे माली लोगों से ही वो पौधे जो हैं वो बिल्कुल उनकी रूट बॉल को मिट्टी जो हटाए बगैर ही उनको एज इट इज़ ही उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वो भी पौधे जो हैं बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी पौधा लाएं घर में उसको कुछ दिन रखने के बाद उस पौधे को आप रिपोर्ट करें, ट्रांसप्लांट करें और अच्छी सी एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं जिसमें पौधे पौधे को ट्रांसप्लांट करें। उसमें पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से चलती है, टाइम टू टाइम उसमें फर्टिलाइज भी करें। फ्रेंड्स, समटाइम क्या होता है कि जब नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, आप भी ऑब्जर्व करें, चेक करें कि उनकी जो मिट्टी है वो किस तरह की मिट्टी है। क्या चिकनी चिकनी मिट्टी में लगे हुए हैं या लाल मिट्टी में लगे हुए पौधे हैं, तो उनको किस तरह से रिमूव किया जाए। फ्रेंड्स, आनन फानन में जब हम उनकी मिट्टी जो लाल वाली मिट्टी हटाते हैं तो उनसे उनकी रूट भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा श्रिम प्लांट है। कुछ टाइम पहले ही मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी और एज इट इज़ ही बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण मैंने इसको एज इट इज़ इसी तरह से ही रख दिया। तो अब जब चेक कर रही हूँ तो इसकी मिट्टी भी जो है वो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी है इसकी। और लाल मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है फ्रेंड्स, इसमें पौधे की जड़ों का जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो हमारी पुणे वाली साइड से जितने भी पौधे हमारे यहाँ नर्सरीज में डिलीवर होते हैं वो ऑलमोस्ट जो पॉट्स में लगे होते हैं, स्पेशली ये लाल मिट्टी में लगे हुए होते हैं। और इससे बस देखने में पौधा तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इसमें पौधे का विकास जो है वो अच्छे से नहीं होता है, जड़ें भी अच्छे से नहीं फैलती हैं क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट होती है। और क्या होता है कि इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसको बिल्कुल इस तरह से हटाया जाए कि इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका भी पौधा आपने नर्सरी से लाया हुआ है तो अगर वो भी लाल मिट्टी में लगा हुआ है तो उसको आप इस तरह से उसकी मिट्टी को अलग करें। पहले उसके पूरे रूट बॉल को पूरे पॉट से आप उसको सावधानी पूर्वक जो है उसको बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पॉट से इस पूरे पौधे को रूट बॉल के साथ जो है वो निकाल लिया हुआ है। साथ में रखी हुई है मैंने एक बकेट जिसमें मैंने पानी भी डाला हुआ है और पूरे पौधे को रूट बॉल के साथ हमें इस पानी में डाल देना। फ्रेंड्स, इस तरह का जो तरीका होता है तो इससे जो मिट्टी होती है वो बड़ी आसानी से जो है वो निकल जाती है। चाहे बड़ी पुरानी से पुरानी मिट्टी में भी अगर पौधा लगा हुआ हो तो आप इसी तरह से इनकी जो मिट्टी है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घंटा 2 घंटे जो है उसको रेस्ट दे दूँगी और मैं इसके लिए मिट्टी जो है वो भी तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम जो मिट्टी बनाएंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन बनाएंगे जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक भाग मिट्टी लिया हुआ है और एक भाग मैंने सैंड लिया हुआ है। और कोई भी कंपोस्ट आप इसमें डाल दीजिए, चाहे कौ मैन्योर डाल दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिला लीजिए इस मिट्टी में। और एक अच्छा वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स जो है वो हम रेडी कर लेंगे जिसमें हम अपने पौधे को इसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, पॉटिंग मिक्स जो है वो मेरा रेडी भी हो चुका हुआ और इतनी देर में हमारा जो पौधा है वो भी उसकी मिट्टी जो है वो छोड़ चुकी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इस वक्त काफ़ी टाइम हो गया हुआ मैंने इसको पानी में डिप किए हुए। तो अब मैं इस पौधे को इसके निकाल के चेक करूँगी कि इसमें कितनी मिट्टी जो है वो रिमूव हो गई हुई है और कितनी जो है वो थोड़ी सी मैं अपने हाथों से हल्की हल्की जो है वो रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गई हुई है और हल्के हाथों से भी अगर थोड़ा सा इसको हटाएं या फिर दोबारा से इसको पानी में डाल दें तो ये बड़ी जल्दी ही ये सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए, बड़ी आसानी से मिट्टी जो है वो रिमूव हो चुकी है क्योंकि पानी में क्या होता है कि मिट्टी जो है घुलती चली जाती है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये चेक करें कि इसकी मिट्टी के नीचे ये इस तरह से ब्लैक कलर की जाली भी लगी हुई है इससे भी हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फ्रेंड्स, समटाइम पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनके ख़राब होने का कारण भी यही होता है कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनकी में इस तरह की ब्लैक कलर की जाली लगी होती है जो हम रिमूव करना भूल जाते हैं। इसलिए घर लाके पौधों को रिपोर्ट करना, उनके लिए अलग से मिट्टी बनाकर उनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर मैं इस तरह से ही लगा देती तो ये भी पौधा जो है वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता। तो अब ये देखिए, इसकी जो जाली है वो भी मैंने हटा दी हुई है, बिल्कुल जड़ें जो है बिल्कुल अब आपको सभी दिख रही होंगी। तो अब मैंने साथ में एक गमला रखा हुआ, उसमें मैंने पॉटिंग मिक्स जो है वो मैंने भर दिया हुआ है। तो अब मैं इस पौधे को जो है वो रिपोर्ट कर दूंगी।
फ्रेंड्स, आप जब भी नर्सरी से पौधे लेके आएँ तो आप ज़रूर चेक करें कि क्या उनके नीचे जाली तो नहीं लगी है, क्या आपके पौधों के ख़राब होने का कारण वो मिट्टी या जो वो जाली जो है वो तो नहीं है। तो इसका ज़रूर आप ये चेक करते रहें। तो अब हम ये देखिए, ये मैं इसको इस पॉट में जो है वो रिपोर्ट कर दूँगी। बिल्कुल सेंटर में जाके हमने इस पौधे को रख देना है और जो मैंने मिट्टी बनाई है उसमें मैं इसको बिल्कुल ट्रांसप्लांट जो है वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, पौधा जो है वो मैंने इस पॉट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। और अब आखिर में हम इसमें पानी जो है वो भी डाल देंगे। पानी पूरी तरह से इसको अच्छे से ऑफ़र करें फ्रेंड्स। और दूसरी बार पानी अब तभी लगाएं जब इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए, और 1-2 दिन के लिए आप इसको शेडी एरिया में प्लेस कर दीजिए। जब पौधा थोड़ा सा एक्टिव हो जाए फिर फुल सन में रख कर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।